आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज खत्म होगा इंतजार, खाते में आएंगे 2-2 हजार। चेक करें 21वीं किस्त का स्टेटस। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार आज खत्म होने की संभावना है। किसानों को 2-2 हजार रुपये मिल सकते हैं। लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके स्टेटस देखा जा सकता है। फिर सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जानें 14.2 किलोग्राम की नई कीमत और बम्पर फायदा। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की घोषणा की है। यह कदम बढ़ती महंगाई और घरेलू बजट पर पड़ते बोझ को देखते हुए लिया गया है। कीमतों में आई इस गिरावट से अब आम जनता को किचन गैस के खर्च में काफी बचत होगी। त्योहारों के मौसम में यह राहत उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देश के कई शहरों में नई दरें लागू हो चुकी हैं और उपभोक्ता अब कम कीमत पर गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं। खुशखबरी, सहारा इंडिया परिवार की नई रिफंड लिस्ट जारी। जिन लोगों ने भी सहारा इंडिया परिवार में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अब उन निवेशकों के लिए खुशखबरी है। अब आप लोगों का फंसा हुआ पैसा रिफंड होना शुरू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से आप लोगों का पैसा रिफंड होगा और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पूरी जानकारी विस्तार से जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। रेलवे में 10,000 से ज्यादा विभिन्न पदों पर निकली है भर्तियां। एज लिमिट 30 वर्ष, अच्छी सैलरी, जाने योग्यता और अन्य डिटेल्स। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। रेलवे ने अलग अलग 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 5,810 पदों, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर रेलवे आरआरसी एनआईआर ने 1,104 पदों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के 2,570 पदों और रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 2,569 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में मौथा तूफान का कहर थमा, अब दस्तक देगी ठंड। 6 डिग्री तक गिरेगा पारा। बंगाल की खाड़ी में बना मोंथा तूफान का असर झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से अगले 24 घंटे के दौरान खत्म होने की संभावना है। केवल संताल के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की कमी आ सकती है। हेमंत सरकार ने छात्रों को दी सौगात। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास के लिए मिले 200 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण और मौजूदा कॉलेजों के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। गढ़वा, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गोड्डा और गिरिडीह में नए कॉलेज बनेंगे। यूपीएससी ने 10 नवंबर को बुलाई प्रोन्नति समिति की बैठक। डीजीपी के शामिल होने पर संशय। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस में प्रोन्नति के लिए 10 नवंबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में 9 आईपीएस पदों के लिए 17 डीएसपी के नामों पर विचार होगा। एएसपी अविनाश कुमार की प्रोन्नति पर भी विचार होगा। अनुराग गुप्ता की डीजीपी के रूप में स्वीकृति पर संशय बरकरार है, क्योंकि पूर्व में यूपीएससी ने उन्हें डीजीपी मानने से इनकार कर दिया था। धनबाद के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। धनबाद जिला प्रशासन ने युवाओं को आईएएस और आईपीएस परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। अब युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उच्च स्तरीय कोचिंग और मार्गदर्शन मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को उचित संसाधन और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह। 49 पर्यवेक्षकों में सिर्फ 4 हुए हाजिर। प्रदेश नेतृत्व ने भंग की कमेटी। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त 49 पर्यवेक्षकों में से केवल 4 ही उपस्थित हुए, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने सभी पर्यवेक्षक कमेटियों को भंग कर दिया। पार्टी अब नए सिरे से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी और आंतरिक संवाद को बढ़ावा देगी,
ताकि आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। बीएलए नियुक्ति में कोताही, 18 जिलों में एक भी एजेंट नहीं, सीईओ ने दलों को लगाई फटकार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को बीएलए की नियुक्ति में लापरवाही के लिए फटकार लगाई है। झारखंड के 18 जिलों में एक भी बीएलए की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। सीईओ ने सभी दलों को तत्काल बीएलए नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्यपाल ने झारखंड में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की स्थिति पर कह दी बड़ी बात। मंत्री सुदिव्य कुमार के समक्ष जताई चिंता। झारखंड के राज्यपाल ने राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार के समक्ष अपनी राय रखी। उन्होंने शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और इस मुद्दे पर मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की ताकि छात्रों को बेहतर भविष्य मिल सके। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें बढ़कर 150 होंगी। मरीजों को बेहतर सेवा का वादा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 150 की जाएंगी। नए प्राचार्य डॉक्टर डीके गिंदौरिया ने पदभार ग्रहण करते हुए मरीजों को बेहतर सेवा देने का वादा किया। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसके चौरसिया ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू कराने जैसे कार्यों का उल्लेख किया। आईआरसीटीसी ने नहीं हटाया नो फूड का ऑप्शन, अब इस जगह पर करना होगा क्लिक। वंदे भारत और शताब्दी ट्रेनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान नो फूड विकल्प न दिखने पर आईआरसीटीसी ने स्पष्ट किया है कि यह विकल्प हटाया नहीं गया है। यात्री मोबाइल नंबर और अपग्रेड विकल्प के नीचे नो फूड का चयन कर सकते हैं। पहले यह विकल्प सामने दिखता था, लेकिन अब अन्य विकल्पों के साथ उपलब्ध है। नो फूड विकल्प न मिलने से यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है। धनबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से पॉलिटेक्निक परिसर का निरीक्षण किया, जिसे मतदान और मतगणना केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बरमसिया पुल की मरम्मत को लेकर बैठक हुई। पुल 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक बंद रहेगा। इस दौरान गार्डवॉल की मरम्मत और सड़क का सुधार किया जाएगा। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर भी चर्चा हुई ताकि लोगों को कम परेशानी हो। रांची में गिने चुने ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां एडमिशन पाने का छात्र का सपना होता है। इसके लिए सालों साल विद्यार्थी तैयारी करते हैं, लेकिन यहां एडमिशन मिल जाए तो करोड़ों तक की नौकरी लग सकती है। यही वजह है कि यहां पर प्रवेश के लिए काफी कंपटीशन है। रांची में गिने चुने ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां एडमिशन पाने का छात्र का सपना होता है। इसके लिए सालों साल विद्यार्थी तैयारी करते हैं, लेकिन यहां एडमिशन मिल जाए तो करोड़ों तक की नौकरी लग सकती है। यही वजह है कि यहां पर प्रवेश के लिए काफी कंपटीशन है। नवंबर में इन 6 फसलों से बदलेगी किसानों की किस्मत, बन सकते हैं लखपति। सर्दी में रहेगी पैसे की गर्मी। नवंबर का महीना मेहनती किसानों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आता है। अगर सही फसल का चुनाव किया जाए तो किसान इससे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी समय रब्बी सीजन की शुरुआत होती है और किसान भाई सबसे अधिक विविधता वाली फसलों की खेती करते हैं। मटर की खेती से करना चाहते लाखों में कमाई, अपनाएं ये तरीका, नहीं होगा पाले का असर, फल होगा। दमदार मटर एक ऐसी फसल है जिसका किचन में अहम योगदान होता है। इसकी खेती में सबसे ज्यादा खतरा पाला से होता है। किसान इससे फसल को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। रांची में सोना फिर महंगा, चांदी के दाम स्थिर। जाने बोकारो जमशेदपुर में गोल्ड का रेट। रांची में आज सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में स्थिरता दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,13,950 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,19,650 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,65,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। टाटानगर रेल क्षेत्र में तोड़े जाएंगे 300 से ज्यादा मकान। नोटिस मिलने से मकान मालिकों में हड़कंप। झारखंड के टाटानगर रेल क्षेत्र में 300 से ज्यादा मकान तोड़े जाएंगे। रेलवे ने इन मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है। मकान तोड़ने का काम नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। लोगों द्वारा खुद जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाने पर कच्चे पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी।
मानदेय में बढ़ोतरी, एरियर समेत मिलेगा। झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। उन्हें एरियर समेत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से इन अध्यापकों को वर्ष 2023 से मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था। झारखंड के 14 जांबाज पुलिस वाले केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित। मिला इस बहादुरी का। इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी 2024 की अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। तब से इसके अंतर्गत पदक की घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है।